करेंगे राजकाज की बातें जो कि आपके सरोकार से जुड़ी हुई है। कर्नाटक के साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुमत, ये हम क्यों कह रहे हैं इसके बारे में देखिए, आपको जानकारी विस्तार से देंगे। कर्नाटक के त्रिशंकु विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत के संकेत मिल रहे हैं। इसके साथ ही यूपी निकाय चुनाव में योगी पर मुहर लगना तय माना जा रहा है। 13 मई को दोनों ही चुनावों से नतीजे से बीजेपी पर मुहर लगेगी। और ये भी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की छप्पर फाड़ जीत का डंका बजने के संकेत है। इन नतीजों को देखते हुए साल 2024 में सभी 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। सपा बसपा कांग्रेस तीनों यूपी में लगभग शून्य की स्थिति के कयास यहाँ पर लग रहे हैं, क्योंकि मुलायम को पद्म विभूषण से मुलायम यादव को चूंकि यहाँ पर देखिए पद्म विभूषण मिला है और इसी को लेकर मुसलमान यादव मतदाताओं को मैसेजिंग यहाँ पर दी गई। साल 2024 मायावती बसपा और अखिलेश सपा का आखिरी चुनाव। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बीजेपी संघ के इकलौते चेहरे भी है। 13 मई को कर्नाटक में मोदी मैजिक सफल होगा। साथ ही यूपी में योगी के जादू से अखिल भारतीय डंका बजेगा। ये भी आपको जानकारी दे दें कि चुपचाप शह मत का खेला विरोधियों पर उल्टा पड़ने के आसार है। लाडली बहना से शिवराज का सरकार का दाव, क्या लाडली बहना पूरा कर पाएगी 51% वोट का टारगेट। इंदौर में पिछले हफ्ते संघ की आई पावर कमेटी की बैठक होने की चर्चा है। संघ की क्षेत्रीय टोली से एमपी और छत्तीसगढ़ पर फीडबैक लेने की चर्चा। दोनों राज्यों में करीब 7 महीने बाद चुनाव पर फीडबैक लेने की चर्चा जारी है। मध्य प्रदेश से वीडी शर्मा से फीडबैक लिए जाने के संकेत है। हालांकि बैठक को लेकर चिंतित दिखे शिवराज सिंह चौहान। संघ के आनुषंगिक संगठनों से भी सरकार का फीडबैक लेने के संकेत है। शिवराज के भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं बताए जा रहे। चुनाव से पहले फेरबदल की संभावना के भी संकेत लगातार मिल रहे। लाडली बहना योजना के राजनीतिक फायदे पर भी मंथन के संकेत है। अब क्या ये योजना 51% वोट के टारगेट को पूरा करने में कारगर साबित होगी। हालांकि शिवराज लाडली बहना की सफलता के लिए प्रयासरत है और बीते दिनों शिवराज के सभी जो संघ है, शिवराज की भी संघ की बैठक लेने को लेकर चर्चाएं हो रही थी। सरकार और संगठन स्तर पर कई फैसले होने की भी चर्चा। लक्ष्मण सावदी के एमओ आफ्टर एग्जिट। लक्ष्मण सावदी की बीजेपी से बाहर निकलने के बाद हलचल काफी तेज हो चुकी है। कांग्रेस में शामिल होने से सावदी के गुरु पर फूटा गुबार। कर्नाटक के वरिष्ठ भगवा पार्टी नेता के खिलाफ नया हथियार बना। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए। सावदी को माना जाता था वरिष्ठ भगवा पार्टी नेता का करीबी। वरिष्ठ भगवा पार्टी नेता को गुरु मानते थे लक्ष्मण सावदी। आखिर ये गुरु क्यों नहीं रोक सके लक्ष्मण सावदी को।
सावधी के जाने के बाद सत्ता के गलियारों में काफी अफवाह भी फैल चुकी है। वरिष्ठ नेताओं का फोन तक नहीं उठाने की अफवाह फैल रही है। बिहार और हिंदी पट्टी की राजनीति 1977 और 1989 में विपक्षी एकजुटता ने सत्तारूढ़ दल को हराया था। दोनों बार के बदलाव में बिहार की बड़ी भूमिका रही। इस बार विपक्षी गठबंधन में भी बिहार की बड़ी भूमिका के संकेत मिल रहे हैं। बिहार में नीतीश ने नाता तोड़कर बीजेपी को सत्ता से बाहर किया। देश के आधा दर्जन राज्यों में विपक्षी एकजुटता की कोशिश है। इस थ्योरी पर अमल के लिए नीतीश दिल्ली में कर रहे भागदौड़। यूपीए से बाहर की 6 पार्टियों के नेताओं के साथ बातचीत कर सकते हैं नीतीश। केसीआर, जगनमोहन रेड्डी, नवीन पटनायक और ममता बनर्जी से भी कर सकते हैं बातचीत। नवीन पटनायक जगनमोहन के विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं होने के संकेत है। केसीआर, ममता पहले से विपक्षी गठबंधन बनाने के प्रयास में। क्या नीतीश अखिलेश केजरीवाल से तालमेल का काम कर पाएंगे? बिहार में एनडीए में भी शहमाद का खेल होने के संकेत है। क्या नीतीश हिंदी पट्टी राज्यों में विपक्षी गठबंधन बनवाने में कामयाब हो पाएंगे? मंत्री जी ने मांगी छुट्टी, सरकार बोले चुनाव है नहीं मिलेगी छुट्टी। मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर शिवराज गंभीर है। विधानसभा चुनाव को लेकर शिवराज एक्टिव मोड में है। शिवराज ने मंत्रियों को मैदान में उतारकर सौंपा जिम्मा, मंत्रियों को दिया रूठों को मनाने का टारगेट। और इसी बीच शिवराज ने बुलाई साथी मंत्रियों की मीटिंग। 2 से 3 जिलों में सरकारी योजनाओं के फीडबैक का टास्क दिया। साथ ही मंत्रियों को चुनाव तक प्रदेश से बाहर नहीं जाने की नसीहत भी दी है। लेकिन एक मंत्री ने शिवराज के कान में फुसफुसाहट की और फुसफुसाहट में 1 दिन की छुट्टी मांगी। लेकिन सरकार ने कोई कहीं नहीं जाएगा साफ तौर पर से चेतावनी दी। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए कि नर्मदापुरम से आने वाले मंत्री जी जाना चाहते थे चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ में रुकने से लेकर जाने तक का पूरा इंतजाम भी हो चुका था। सरकार के सख्त रवैये से मंत्री को टूर कैंसिल करना पड़ा।
और देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गैंगस्टर्स को चेतावनी, कहा कि पुलिस कर रही झुकेगा नहीं के अप्रोच से काम। गुंडे और हिस्ट्री शीटर अब अहिंसा का राग अलाप रहे। पहले इनके दिन की शुरुआत अपराध से होती थी और अब वो अपराधी हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। जो माफिया या फिर गैंगस्टर अभी जेल से बाहर है, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि वो सरेंडर कर दे, वरना उनके हाल भी वैसे ही होंगे जैसा कि बाकियों का हुआ। आज पुलिस हल्के में चर्चा में रहा गहलोत का ये स्टेटमेंट। राजस्थान पुलिस की गैंगस्टर्स पर कार्रवाई का समर्थन भी किया गया। द रोविंग सीएम्स, कांग्रेस से मुख्यमंत्रियों का निर्यात जारी है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में शामिल हुए। पिछले सितंबर में भी दो मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस को पटखनी दी थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह और दिगंबर कामत ने कांग्रेस को पटखनी दी थी। अब तक कांग्रेस से 7 मुख्यमंत्रियों का हो चुका है निर्यात। कांग्रेस और बाकी दलों सहित 9 मुख्यमंत्री भाजपा में शामिल हो गए। साल 2020 में झारखंड में जेवीएम के बाबूलाल मरांडी गए थे बीजेपी में, और साल 2019 में महाराष्ट्र में शिवसेना के नारायण राणे भी भाजपा में शामिल हुए थे। साल 2017 में कर्नाटक में कांग्रेस एमएम कृष्णा गए थे भाजपा में। साल 2017 में उत्तराखंड में नारायण दत्त तिवारी भाजपा में शामिल हुए। 2016 में उत्तराखंड में विजय बहुगुणा और साथ ही अरुणाचल में पेमा खांडू बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी के मौजूदा सीएम में से 4 भी पूर्व कांग्रेसी। अरुणाचल में पेमा खांडू दोनों पार्टियों में रहे मुख्यमंत्री। अपनी पार्टियां बनाने वाले 4 अन्य पूर्व कांग्रेसी भी सीएम।
बीजेपी के पंडित जी को चुनौती देने उमा के करीबी पर दाव। कहावत है कि लोहा लोहे को काटता है और इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के दांव खेलने के संकेत। इसी रणनीति पर बीजेपी के पंडित जी की चुनावी घेराबंदी के संकेत है। पंडित जी के खिलाफ कांग्रेस की स्थानीय उम्मीदवारों को टिकट देने की तैयारी है। उम्मीदवार के पंडित जी से दो हाथ की पहले से तैयारी के संकेत है। उम्मीदवार को कांग्रेस के हाथ का साथ मिलने पर कड़ी चुनौती संभव है। 2 बार विधानसभा चुनावों में भाग्य आजमा चुके ये उम्मीदवार एक बार पंडित जी के खिलाफ मैदान में उतरकर दे चुके चुनौती। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए, इन उम्मीदवार के उमा भारती के करीबी होने के संकेत है। पंडित जी के इंटेलिजेंस ने भी भांप ली चुनावी घेराबंदी। फनक लगते ही पंडित जी ने भी तेज की चुनावी तैयारियां। पंडित जी के एक समर्थक ने भी चुटकी ले ली, हमारे पंडित जी को मात देना कोई आसान काम नहीं है। पार्टी के हर ऑपरेशन में सबसे पहले याद किए जाते हैं पंडित जी। चुनाव परिणाम से सामने आएगी कांग्रेस के ऑपरेशन की सफलता। खबर बिहार से। बिहार में लालूज एक्स स्टूडेंट्स। दरअसल सभी राजनीतिक दलों में लालू प्रसाद यादव के पूर्व छात्र भाजपा, जेडीयू, कांग्रेस की बिहार इकाई के अध्यक्षों में समानता है। इन सभी का लालू प्रसाद यादव के आरजेडी से अतीत जुड़ा रहा। बिहार बीजेपी के सम्राट चौधरी ने 1999 में आरजेडी से करियर शुरू किया था। यूपीए 1 में मंत्री रहे अखिलेश सिंह 2010 तक आरजेडी में रहे। फिलहाल बिहार कांग्रेस के प्रमुख है अखिलेश सिंह। जेडीयू के उमेश कुशवाहा ने 2005 में आरजेडी से चुनाव लड़ा। हालांकि उमेश को 2005 के विधानसभा चुनावों में सफलता नहीं मिल पाई थी। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियों की टिकी उम्मीदें लालू प्रसाद यादव के एक्स स्टूडेंट्स पर उम्मीदें टिकी हुई है।